जेईई मेन के बाद अब बारी आई है जेईई एडवांस्ड की। तो बच्चों पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दो, क्योंकि एक बहुत बड़े सवाल का हल मैं देने वाला हूँ, है ना। ये सवाल बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर मेरा 95 परसेंटाइल बना था, मेरा 92 बना था, सर मेरा इतना परसेंटाइल था, क्या मुझसे एडवांस हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझे एडवांस पे फोकस करना चाहिए। इस तरह के बहुत डाउट्स हैं। चलो यार ये डाउट क्लियर करते हैं और फिर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्या चूज़ किया। देखो दो तरह के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12th में हैं और कुछ ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं। दोनों के लिए अलग अलग सिनेरियो है। पहले मैं 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ। 12वीं क्लास के वो बच्चे जो जेईई एडवांस तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन उनको ये क्लियर है कि भाई उनको जाना आईआईटी में, ये कुछ भी कर लो, चाहे अगर इस बार नहीं हुआ तो ड्रॉप करेंगे। अगर इस तरह का एटीट्यूड है कि जाना ही आईआईटी में है, फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। जम के तैयारी करो और आईआईटी की तैयारी करो, किसी और एग्जाम पे इनफैक्ट ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, कंफ्यूजन ही खत्म। लेकिन 12वीं के वो बच्चे जिनको इस बार ही कॉलेज चाहिए, उनको ड्रॉप करने का कोई भी स्कोप नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि उनके लिए बेस्ट ये है कि उनको जितना अच्छा कॉलेज मिल जाए उतना अच्छा। अब इन बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने, सिर्फ लास्ट ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चंस देखो और जिन चैप्टर्स में आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं उनके सवाल लगा के देखो। क्वेश्चंस देखो, उन सवालों को लगा के देखो। उन क्वेश्चंस को जब करके देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ है। अगर वो सवाल तुमसे होते हुए लगे तो भाई कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा और तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि चलो यार मैं जेईई एडवांस करता हूँ, तैयारी करता हूँ और साथ साथ में दूसरे 1-2 एग्जाम बिटसैट वगैरह कुछ दूंगा, उनका भी मैं साथ में कर लूंगा मैनेज। लेकिन अगर उन सवालों को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आया, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन तब फिर एडवांस्ड पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? तो बी वेरी क्लियर। नहीं तो क्या होगा कि जो बाकी एग्जाम है, भाई वो बच्चा बिटसैट या किसी और एग्जाम को भी दे सकता है, तो वो पोर्शन और खराब हो जाएगा। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट वेयर टू फोकस ऑन। ठीक है, जो डिसाइड किया कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक तो कर देना। अब ड्रॉपर्स की बात करते हैं। ड्रॉपर्स के पास वैसे तो जेईई मेन में एक और अटेम्प्ट होता है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ज्यादातर इस बार ही कॉलेज लेंगे। अब इस बार ही कॉलेज लेना है तो ड्रॉपर्स को प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि दे हैव टू गेट द बेस्ट कॉलेज एंड इन अ बेटर ब्रांच जितना पॉसिबल है। अब उसके लिए उनको अगेन लास्ट कुछ सालों के पेपर देखने हैं और जिन चैप्टर में उनको कॉन्फिडेंस फील होता है उनके सवाल देखो भी और करके भी देखो। करके देखोगे तो पता लग जाएगा कि भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो काम हो गया, एडवांस्ड की तैयारी करनी है, चाहे कितना भी परसेंटाइल हो। ओवरऑल पिक्चर में ये बोलना चाहूंगा कि परसेंटाइल के बारे में मत सोचो कि भाई मेरा 91 है, 90, मतलब जस्ट अगर क्वालिफाइड भी है या 97 भी है। देयर आर स्टूडेंट्स, हर साल ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका परसेंटाइल जेईई मेन में कम होता है, एडवांस्ड में अच्छा कर जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि एडवांस ना रिलेटिवली सेलेक्टिव है, यानी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। एडवांस्ड में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं और लिमिटेड सिलेबस करके 50 से 60% सिलेबस भी कर लिया अगर, और पेपर अटेम्प्ट कर दिया 50 to 60% विद 75% एक्यूरेसी, तो भी सिलेक्शन हो जाता है, तो भी रैंक आ जाती है। लेकिन जेईई मेन में हमें पूरा करना होता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस्ड में बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू जेईई मेन। तो अपने परसेंटाइल का बैरियर अपने दिमाग में मत डालिए कि मेरा परसेंटाइल इतना था, मेरा परसेंटाइल कम है, मैं कैसे करूंगा एडवांस्ड, एडवांस में तो टॉप 10,000 होते हैं। नहीं, जेईई मेन का परसेंटाइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेईई एडवांस की रैंक नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल हर साल आता है, तो आप समझ रहे हो ना। दूसरा, जो सवाल होते हैं जेईई एडवांस्ड में, मैं आपको बताता हूं 10 से 20% ईजी आते हैं, लेकिन हो सकता है जो सिलेबस आपने किया है उसमें से 7 से 10% क्वेश्चंस आप कर पाओ, इजी वाले भी। तो जेईई एडवांस में लगभग 10% का स्कोर करना तो बहुत ही आसान होता है। गेम बाकी अगले 20-30% का होता है, वो कहां से लाया जाए। तो अगर बचे हुए समय में आप उस पर फोकस करते हो तो यस यू कैन डू इट, किया तो जा सकता है, लेकिन जम के मेहनत करनी पड़ती है। अब इस प्रोसेस में खुद प्लान करना, खुद कंटेंट ढूंढना, एडवांस्ड के वो कॉन्सेप्ट्स देखना, पेपर को एनालाइज करना बड़ा हेडेक होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है ना बेटा। तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो अपना खुद का और एक सही कंटेंट चाहते हो तो आप सभी के सभी आरसीसी क्रैश कोर्स में आ जाना, रैपिड क्रैश कोर्स, राइट, जेईई एडवांस 2024 के लिए। और ये अभी स्टार्ट होने वाला है एंड इसको आप एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे जाके फ्रॉम द स्टार बैचेस सेक्शन एनरोल करके तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट हम एक ही साथ आपको प्रोवाइड इसमें कर रहे हैं।
ओके बेटा, तो होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। फुल जोश में लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल।